हमास इजराइल युद्ध पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। कल एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में आना चाहिए। वहीं आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हमास इजराइल संघर्ष पर कहा कि सरकार को इजरायली ताकतों द्वारा नागरिकों की हत्याओं के खिलाफ बोलना होगा। यहां तक कि एनसी नेता शमीमा फिरदौस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हमास कोई आतंकवादी संगठन है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियों को राजनीतिकरण न करने की सलाह दी थी। और चलिए इस इश्यू पर और बात करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन, हमास और इजराइल का जो संघर्ष है वो आज 12वें दिन में दाखिल हो गया है। लड़ाई हमास और इजराइल के दरमियान समीर हो रही है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर पक्ष और विपक्ष जो है इस लड़ाई को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पूरे नेशनल सिनेरियो की बात करें तो नेशनल लेवल पे भी जो फिलिस्तीन इशू पे, जो हमास इसराइल इशू है, उस पे जबरदस्त लफ्जी वार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादातर दिख रहा है। अपोजिशन पार्टीज जो है लगातार बीजेपी को, और बीजेपी लगातार अपोजिशन पार्टीज को इस पर कोस रही है। इसराइल और हमास का जो जंग है वो बड़ी दूर चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है वो हर जगह पे देखने को मिल रहा है। और आज की अगर हम बात करें, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो फिलिस्तीन है वो हमारा दोस्त रहा है और ये इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। उनका ये था कि इसराइल को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है भारत की तरफ से, ये गलत है। उनका कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा था। और आज देखिए, महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये कोई ये इंसानियत की लड़ाई है। और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए, और जो हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है फिलिस्तीन के साथ, उस पर बात करनी चाहिए। जब इस पर मैंने बात की, शमीमा फिरदौस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि वो तो हमास को टेररिस्ट आउटफिट मानती नहीं है। उनका ये कहना है कि जो इसराइल है उन्होंने ये फैलाया है, और इसी तरह से जो इसराइल ने जो एक तरफ से सिविलियन किलिंग्स की है, उनके मुताबिक जिस तरह से इसराइल काम वहां पे कर रहा है, फोर्सेस उनके कर रही है, वो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। तो जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है लगातार इसराइल को कोस रही है और इंडिया को और भारत सरकार को याद दिला रही है कि फिलिस्तीन के साथ जो हमारे पॉलिटिकल, सियासी और सोशल रिलेशंस रही हैं बहुत पुराने सदियों से, उसकी वो दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार को उस रिलेशन जो पहले का रिश्ता रहा है उसकी याद वो दिलाते हैं। और साथ में कह रहे हैं कि आपको इस पर जो इसराइल है उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। और जो अभी की नीति है सरकार की, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि जो सिविलियन किलिंग, आज नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि जो सिविलियन किलिंग्स हो रही है उनको बंद होनी चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जो टेररिज्म है, टेररिज्म के खिलाफ हम है। और कल आपने अजीत डोभाल का जो सुना होगा, उन्होंने भी एनएसए ने कहा है कि टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अपोजिशन पार्टीज ने लगातार यहाँ पे इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जम्मू कश्मीर की, तो बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली है हुरेरा, क्योंकि लफ्जी जंग तो अब लोकसभा इलेक्शन के लिए है। सारी जो पार्टियां हैं अपना रास्ता तलाश रही हैं, अपनी जमीन तलाश रही हैं। तो बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन हैं वाई शर्मा, जब मैंने उनसे उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी ये मानती है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में जो है वो गलत है। हमास ने जो शुरुआत की वो गलत था, उन्होंने बच्चों को मारा, वहां पे लेडीज पर हमला किया, औरतों पे हमला किया। और उस फॉर्म में जो हमास है उसको हर एक को उस पर कंडेम करना चाहिए कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, टेररिज्म का कोई ये नहीं होता कि ये ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और ग्लोबल प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है वो हमें हर एक को उसके लिए यूनाइटेड होना पड़ेगा। और जो हमास ने जो किया है वो गलत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिविलियन किलिंग
दोनों तरफ से हो रही है, और कोई भी सिविलियन किलिंग करता है वो गलत है, सिविलियन किलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेररिज्म के खिलाफ हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है। हमने टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया, दहशतगर्दी जो है, आतंकवाद जो है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बीजेपी और अपोजिशन पार्टी, खासकर जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, इस इसराइल हमास वॉर पे, युद्ध पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सियासत चल रही है, वो कल से हमने लगातार, एवं कि कई दिनों से लगातार, आपने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, महबूबा मुफ्ती रोज इस पर बात कर रही है, कल फारूक अब्दुल्ला और आज शमीमा फिरदौस ने बात की। लेकिन बीजेपी भी इसको काउंटर कर रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए वो लड़ाई है, लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन लड़ाई जो है अब आतंकवाद जो है और पीस के दरमियान है, और उसमें पीस जीतेगा, आतंकवाद डिफीट होगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा यह था, उनका यह कहना था। YV शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये समझना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक लॉ है, लॉ के अंदर जो जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अचानक यह हमला किया था इजराइल पे, और काफी इजरायलियों को बंधक भी बना लिया था, मासूमों को मारा था, उसके बाद भारत की तरफ से जो बयान आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारे ही यहां की कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो हैं अपोजिशन के, वो सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में जो मैसेज जाएगा ग्लोबल लेवल पे, जिस मैसेज की बात की जाए, तो वहां पर एक तरह से हम बटे हुए नजर आएंगे, और हमारी सरकार की जो मजबूती है वो भी इसमें नजर नहीं आएगी। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे PDP की बात करें, इस तरह की ये जो पार्टियां हैं, या दूसरी और जो पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये पार्टियां सरकार की जो पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से अलग खड़ी नजर आती हैं। समीर, देखिए बिल्कुल इस पे जो फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी पे अगर सरकार ने कोई एक हम ये कहेंगे लाइन खींची है, तो उस लाइन के साथ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज है उनका भी ये रहता है कि वो भी उस लाइन के साथ खड़ी होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब पास्ट में फॉरेन पॉलिसी पे कोई भी इशू आता था, चाहे वॉर के टाइम पे या कोई बड़ा क्राइसिस आता था, और किसी इशू पे लाइन लेनी होती, खींचनी होती थी, तो सरकार की जो लाइन थी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या किसी और की गवर्नमेंट थी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको साथ देती थी। उनका यह मानना होता था कि अगर हम घर में लड़ रहे हैं, आपस में हमें मतभेद है, लेकिन हम बाहर इसको उजागर नहीं होने देंगे, और भारत अगर नेशन के इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि है, और उस पर हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आपने सही कहा, जो ये इशू है, जो हमास इसराइल इशू है, इस पे सरकार, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां डिवाइड हुई है। और सबसे दुख की बात है कि जो गवर्नमेंट ने एक लाइन खींची है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस इशू पे, उसके साथ जो अपोजिशन पार्टीज वो दिख नहीं रही है, साथ नहीं दे रही है। और यही हाल जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर में भी जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, वो अपनी अपनी बातें इस पे कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइन उन्होंने खींची हुई है, जिसका साफ इशारा यह है कि क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शन में बहुत कम टाइम रहा, 5 महीने, तो हर कोई पार्टी किसी भी मुद्दे पे अब राजनीति कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो राजनीति कर रही है, उस पर अपनी सियासत गरमा रही है। और जो इश्यूज हैं, जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे इसराइल हमास का जो इशू है, उस जैसे इशू पर भी वो राजनीति कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर को अपनी तरफ खींचे, अपनी जमीन को मजबूत करे। और यही जो चीज हमें इस टाइम भी दिखने को मिल रही है कि डिफरेंट वॉइसेस हर तरफ से आ रही हैं इस इशू पे, जबकि होना यह चाहिए था कि ये जो सेंसिटिव इशू है, फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन इशू पे, फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, फॉरेन नेशन का मैटर है, और इस पे बहुत ज्यादा जो सबकी नजरें हैं, तो इस इशू पे कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को एकमत होना चाहिए था। और गवर्नमेंट ने जो लाइन खींची है, गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है, जो पॉलिसी बनाई इस पर, उसके साथ रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुरेरा नहीं हो रहा है, और हम ये लगातार जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि यहाँ की जो सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से इस चीज को ले रही हैं। जी हुरेरा। हाँ बिल्कुल समीर, क्योंकि 2014 के बाद से अगर देखें तो भारत इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर सरकार की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव तो देखने को मिला है 2014 के बाद। समीर,
नहीं, बिल्कुल इसराइल के साथ, क्योंकि जब कांग्रेस रजीम था तो फिलिस्तीन के साथ हमारा एक बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन था, लेकिन वक्त बदला, स्टैंड बदला, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत सारा चेंज आ गया। कभी हम रशिया के क्लोज होते थे, लेकिन यूनाइटेड जो अमेरिका है उसके क्लोज आने लगे। तो क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक ही ब्लॉक के हैं, तो इसराइल के साथ भी हमारा, और खासकर डिफेंस में हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता मजबूत हुआ। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो हम जो इंडियन